नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेख क्लास में। दोस्तों आपको पता ही है कि हमने भैया एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम पहला चैप्टर करा रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें दोस्तों हमने पार्ट 6 तक वीडियो बना दिया है। आज जो हम पार्ट 7 लेके आए हैं उसमें आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 103 से क्वेश्चन नंबर 115 मतलब 103 से 115 तक। और ये क्वेश्चन है दोस्तों गुना के आधार पर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर करते हो तो इनकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे वाले जो आने चैप्टर हैं, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 103 से बहुत ही बारीक से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन पैटर्न को समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, और आपको साइड में यहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा, प्लस आपको ऑप्शन भी दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से कंडीशन बनानी होती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। इसमें शब्दों को बड़ा बारीक से आपको समझना है, ध्यान से समझना। उसने कहा है कोई संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहली बात तो हमें प्रॉपर तरीके से समझ के करना होगा। ऐसा नहीं मैं आपको कोई ट्रिक बता दूं आप उससे इसको कर दे, ऐसा नहीं है कुछ दोस्तों। ऐसी कोई जादू वाली ट्रिक भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाए, नहीं। आपको पैटर्न को इन्हें समझना होगा, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं की पद्धति, मतलब उनकी संख्याओं को समझना, किस तरीके से लैंग्वेज दी होती है उनको हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसने कहा मेरे भैया कि कोई संख्या, तो आप संख्या ले लो। सपोज कीजिए मैंने संख्या ले ली x, ठीक है, संख्या ले ली मेरे भाई x, ठीक। अब उसने कहा किसी संख्या में, ठीक है, उसी संख्या में या किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है। तो मैंने क्या किया, 21 जोड़ दिया। मैंने संख्या में क्या किया मेरे भैया, 21 यहाँ पे जोड़ दिया। संख्या मानी थी x, 21 जोड़ दिया। अब वो आगे कह रहा है तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, आ जाता है, बन जाती है। इसका मतलब वो सभी चीजें इक्वल में आपकी रखी जाएंगी। ठीक, 21 जोड़ने के बाद क्या होता है, उसके जितना भी बाद होगा वो इक्वल में रखा जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 3 गुने से वो संख्या 7 कम हो जाती है। ठीक है, उस संख्या का 3 गुना हमने कर दिया, या फिर x इंटू 3 कर दो, 3 इंटू x कर दो, बात यही है 3 गुना ही होगा आपका। ठीक है, 7 कम हो जाती है, 7 घटा दी, बात क्लियर हो। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, केवल आपको इतना ध्यान रखना, इसको हम सॉल्व करेंगे। x प्लस का 21 का x प्लस का 21 मेरे भैया, यहाँ से 3x हो जाएगा, माइनस 7 का 7 हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो ये बचेगा आपका 3x माइनस का x इक्वल 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 21 प्लस का 7। ठीक है मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा मेरे भैया 28। तो x बराबर अगर हम फाइंड करें तो 28 बट्टा हो जाएगा 2 से कितना 14, x बराबर आ जाएगा आपका 40। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी 40 हो जाएगी। ठीक, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसके सॉल्व करना था, क्योंकि भैया ट्रिक से इनको अगर करते हो तो और ज्यादा आपके माइंड में यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 104 को, मतलब क्वेश्चन नंबर 104 को, और बड़े बारीक से दोस्तों आपको इसे समझना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 103 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 104। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। कोई डाउट वाली बात नहीं भैया, 3 संख्या है, ध्यान से समझते हैं। तो हमें नहीं पता भैया 3 संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, एक तो पहली, एक दूसरी और एक भैया तीसरी, थर्ड संख्या, 3 संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब उसने कहा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, उसने कहा है कि भैया दूसरी पहली की 3 गुना है। ये जो दूसरी है वो पहली की 3 गुना है, मतलब दूसरी जो है वो पहली की 3 गुना है, मतलब 3 का गुणा। ठीक है, और तीसरी जो संख्या वो पहली की 3/4 है, मतलब यही जो संख्या है इसकी 3/4 पहली की। तो पहली की जो तीसरी संख्या है वो कितनी, 3/4, मतलब 3/4।
ठीक है, गुणा 3/4 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भैया, यहाँ से नंबर ले लेना है, इसी से दोनों जाने तो इसी को मान लीजिए 1, ठीक है 1 हो गया। यहाँ से ये इसका 3 गुना है तो 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ये कितना है 3/4 है तो इसको कर देंगे 3/4, ये हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बड़े बारीक से समझना कि इन संख्याओं को अब हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको लिखेंगे 1 3 3/4, ध्यान से समझना। या इसके नीचे 1 लेंगे, डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 हर मतलब, ठीक है। यहाँ से इनका हमने एलसीएम लिया 4, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप बीच में फ्रैक्शन के तौर पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को समझना। 1 का 4 में डिवाइड दिया तो 4, 4 का 1 में किया तो भैया 4, 1 का 4 में 4, 4 का 3 में करेंगे तो 12, और 4 का 4 में 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपके जो नंबर होंगे वो कौन कौन से आएंगे पता है, वो आएंगे आपके 4, मतलब पहली संख्या 4 थी, दूसरी संख्या 12 थी, और तीसरी संख्या मेरे भैया 3 थी, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब ये बात क्लियर हो गई तो हम इसको भी यहाँ से रफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ से रफ कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, उसने कहा है इन सब का जो औसत है वो 114 है। तो यहाँ से देखें इन सबका टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 और 12 16 और 3 19, इनका औसत कितना है 114 है। तो टोटल हमने यहाँ लिखा, औसत लिखा 114, टोटल के बराबर 3 लिखेंगे। तो औसत कितनी संख्याओं का 3, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 3 का इसमें औसत में गुणा कर देंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। औसत आपको बताइए, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याओं का डिवाइड देते हैं। तो कुल संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 का गुणा, क्योंकि 3 ही संख्या है। यहाँ से 19 से इसको क्रॉस करेंगे तो एक यूनिट मान लीजिए या एक रेशियो इसको मान लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे ए का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 19 छिक्का 114, मतलब 18 यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आ जाए। क्लियर बात हुई। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी, तो यहाँ से देखिए ये में से सबसे बड़ी कौन सी है 12, तो 12 का कर देंगे हम यहाँ पे गुणा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 216, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका में बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 104। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। देखिएगा, किसी संख्या की दुगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है। बताइए कितने सिंपल क्वेश्चन। उसने कहा है कोई संख्या है, उसके 3 गुने में से 7 घटाने पर 14 आता है। बहुत सिंपल है। देखिए कोई संख्या है, अब डायरेक्ट करेंगे, कोई संख्या माना नहीं लगे, कोई संख्या है, उसके 3 गुने में से 7 घटाने पर 14 आता है। भैया बताइए कितना सिंपल भाई। किसी संख्या के 3 गुने, गुने का मतलब 3 का गुणा में 7 घटाने पर 14 आता है। इसको सॉल्व कर देंगे आप, ये हो जाएगा 3x - 7 बराबर कितना 14। ये इसमें जोड़ेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा भैया 21, तो x बराबर हो जाएगा 21/3, 3 से कटेगा 7 और जो कि आपका होगा आंसर। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, इस तरीके से आपको इन्हें करना होगा x लेकर, ठीक है, क्योंकि इनसे एल्जेब्रिक फॉर्म बनती हैं और एल्जेब्रिक फॉर्म को आप ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। एल्जेब्रिक क्वेश्चन कुछ हो जाते हैं ट्रिक से सॉल्व, लेकिन नहीं, ये जो फॉर्म्स हैं एल्जेब्रिक फॉर्म ये आपकी किसी ट्रिक से सॉल्व नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा इसको बारीक से आपको समझना है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन हुआ, पर लाभ हानि का क्वेश्चन हुआ, इस तरह के क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसने कहा 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग कुछ नहीं, ध्यान से समझना। किसको बांटे के लिए कहा 24 को, तो हमें यह नंबर लिखने ना मेरे भैया 24। ठीक है। उसने कहा पहले भाग
का कितना दोस्तों 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 7 गुना। लेकिन इसको समझ लेते हैं, पहला दूसरा भाग मानेंगे कैसे। मैंने कहा आपके पास दो संख्याओं का टोटल है 15, एक संख्या है 5, तो मैं दूसरी कैसे निकालूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा 5 को, तो दूसरी आ जाएगी 10। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब हमारे पास पहली संख्या तो नहीं है, तो पहली संख्या आपने मान ली x, ठीक है, और इस टोटल में से इसको घटाया तो दूसरी संख्या आ गई। तो 24 में से x को घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। पहली होगी x, दूसरी होगी 24 माइनस। इस तरीके से इसको पुट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग का 7 गुना, पहला भाग x उसका 7 गुना, ठीक है, और दूसरे भाग का 5 गुना। दूसरा भाग कितना, ये इसका कितना मेरे भैया 5 गुना, ठीक। और इन दोनों का जो टोटल है वो 146 बनता है, इनका जोड़, इन दोनों का जोड़ 146 बनता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो 7 का x में हुआ 7x प्लस 5 का इसमें हुआ तो 120 माइनस के भैया 5x बराबर 146, ठीक है। तो 7x में से 5x गया तो बचा 13x, सॉरी 2x, ठीक है। और यहाँ से ये उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा मेरे भैया यहाँ पे 26। तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर का 13। तो पहला भाग आ गया 13, दूसरा निकालेंगे तो 24 में से 13 के तो 11। कोई डाउट वाली बात ही नहीं। कौन सा भाग आपसे पूछ सकता है भैया, ये आपको बताना है। और इसमें पूछा गया पहला भाग, तो पहला भाग है मेरे भैया इसमें 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 107। क्वेश्चन नंबर भैया करते हैं 107। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यहाँ तो तीनों संख्याओं का योग 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है तो, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी क्या है, तीन संख्या आपको ले लेनी है, पहली भैया, दूसरी भैया और तीसरी भैया, ठीक। देखिएगा, इसने कहा है तो तीनों का टोटल 132, वो हम बाद में देखेंगे। पहले कहेंगे कि यदि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है तो इसमें 2 का गुणा किया जाएगा, दूसरी से दोगुनी है, ठीक है। आगे कहा है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, मतलब जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है, ठीक है। तो ये इसकी है और इसकी ये, तो इसको ही मान लेते हैं भैया 1। यहाँ से सिंपल हो जाएगा 1 का डबल किया, ये इसकी 2 गुनी है तो ये हो जाएगा 2, ये इसकी 1/3 है तो इसमें 2/3 हो जाएगा। भाई 2 में हम 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या बनानी कैसे आपको बताया, तो मैंने एलसीएम लीजिए तो इतना आ जाएगा 3, यहीं से बना देते हैं भैया। अब तो डायरेक्टली 3 आ जाएगा। 3 में 1 का, देखिए यहाँ से करके ही बताते, 3 आ जाएगा। 1 का 3 में 3, 3 दूना 6, 1 का 3 में 3, 3 और 3 का 1 में 1, यहाँ पे 2, तीनों संख्या बन गई 6, 3, 2, ठीक है। कितनी बन गई मेरे भैया 6, 3, 2। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, संख्या कितनी बन गई मेरे भैया 6, 3, 2। या फिर अगर इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक है, तो आप कर भी नहीं पाओगे। सही सोचो के साथ दूसरा तरीका बताया, ऐसा नहीं, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। 6, 3, 2। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि 3 कैश में मल्टीप्लाई कर दिया 6, 3 कैश में कर दिया कितना 3, 2 का 2, 6, 3, 2, तीनों संख्या आपके यहाँ पे आ गई। और उसने कहा इन तीनों का टोटल, तो इन तीनों का टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है 11, उनका टोटल वो कितना होता है मेरे भैया 132। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 132 बट्टा कितना 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, कितना हो जाएगी 12। आपसे पूछा गया भैया दूसरी संख्या बताइए, दूसरी कितनी थी 3, तो 3 का कर देंगे यहाँ भैया गुणा, ये हो जाएगा 36। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। ये हमारे 107 तक क्वेश्चन हमारे आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। इसको और ध्यान से समझना, ऐसा ही क्वेश्चन है भैया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, 108। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया, वही क्वेश्चन भैया 24 जैसा।
मतलब क्वेश्चन नंबर जो था आपका 106 जैसा, ठीक है। 24 जिसमें था 174 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना दोनों को मिलकर 454 तुल्य हो दोनों भाग। कुछ नहीं, 74 74 लिखिए भैया, ठीक है। पहला भाग x हो जाएगा, पहला भाग हो गया भैया x, दूसरा भाग हो गया 74 माइनस का x, ठीक है। अब उसने कहा भैया ताकि एक भाग 5 गुना, पहला भाग मतलब एक मतलब 5 गुना, x का कितना 5 गुना, ठीक है। और दूसरे का 11 गुना, दूसरा कितना 74 माइनस x का कितना मेरे भैया 11, और दोनों मिलकर मेरे भैया बन जाएंगे ये कितने 454, ठीक है, बराबर 454 करेंगे 5x, यहाँ पे देखो दोनों मिलकर कर रहे हैं, मैंने बराबर ला दिया, ठीक है। तो 5x हो गया प्लस 11 किसमें 11 चौका 44 और 11 सत्ते 77 और ये 81 814 हो जाएगा, बराबर हो गया मेरे भैया। यहाँ पे माइनस का 11x हो जाएगा, माइनस में इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 11x, ये हो जाएगा भैया 454, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5x में और 11x तो माइनस का 6x बचेगा भैया, माइनस प्लस ये उधर जाएगा 814, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 814 में से हमको घटाना है 454, 0 में से 0, 11 में से ये 6 और यहाँ से बचा भैया 360 आएगा, तो यहाँ पे बचा माइनस का 360, माइनस से माइनस और 6 से भैया 60 बार, तो x बराबर आ गया 60, तो पहली संख्या आ गई भैया 60, दूसरी निकालनी है तो 74 में से 60 गया तो 14, दोनों आ गए। ऑप्शन चेक कर लीजिए भैया 60 और 14, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, देखिए भैया, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, मतलब एक संख्या का 3 गुना और एक संख्या उसी संख्या 3/5 का अंतर है, ये 60 अधिक है, इसका मतलब अंतर है। तो कोई संख्या की x, ध्यान से समझना, उस संख्या का मेरे भैया 3 गुना, तो कर दिया 3 गुना, और इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो इसमें से दूसरे नंबर को घटाएंगे, तो दूसरा नंबर कितना है x का 3/5, दोनों का अंतर कितना भैया 60, करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया 3x, ये हो जाएगा 3x/5 बराबर हो जाएगा 60, यहाँ से 1 लेंगे, एलसीएम आएगा कितना मेरे भैया 5, 1 का 5 में 5, 5 का 3 में 15, 5 का 5 में 1, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3x बराबर 60 मेरे भैया, ठीक है। 15 में से 3 गया तो ये बचा मेरे भैया 12x/5 बराबर का 60, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12x बराबर 60 गुणा 5, तो x बराबर आ जाएगा 60 गुणा 5 बट्टा 12, तो 12 बन जाए 60, 5 का 5 में हुआ तो 25, ठीक है मेरे भैया, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और भी मजेदार है, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है मेरे भैया बहुत ही बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 110, 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको सिंपल करके हम बताएंगे। देखिए 3 संख्या है 1 2 3, हमको नहीं पता कौन सी है, तो हम लिख देंगे भैया 1, दूसरी 2 और तीसरी 3, ठीक है। ध्यान से समझना, इसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहले दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है, दूसरी की 2 गुनी है पहले, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी, पहली संख्या है तथा इसकी 4 गुनी, इसकी कितनी है ये 4 गुनी, ठीक है। यही 2 गुनी है, यही 4 गुनी है दोनों की। अब बड़ी समस्या ध्यान से देखिए,
अब बड़े बारीक से आपको समझना, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो यहाँ से 4 गुना 4 कर दूँगा। अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, ठीक है, तो इसको 1/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। इधर जाते तो गुना करते हैं, इधर जाते तो डिवाइड देते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। सपोज कीजिए मैंने इसको 1 ले लिया, इसको ले लिया 1, इससे आसान है। 1 से मैंने इसको कर दिया 4 गुना, पहली होगी 4। ठीक है, अब मुझे जाना है उल्टा, यहाँ पे इससे इस ये संख्या निकाल। अब इससे तो ये नहीं निकालेंगे क्योंकि ये नहीं है, तो इससे हम निकाल नहीं सकते इसको, तो हम क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। तो उल्टा जाएंगे तो 4 में भाग दे देंगे मेरे भैया 2 का, तो संख्या आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 का आधा, देखिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, पिता और पुत्र, इससे क्लियर हो जाए। मैंने कहा पिता की आयु पुत्र से 10 गुनी है। अगर पुत्र की आयु 20 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुनी 200। अगर मुझे दोबारा वापस पुत्र पे जाना है तो 10 का 200 में डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा मेरे भैया 20। आएगा सब, उल्टा जाना है तो डिवाइड करना है, तो ये 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 4 में, तो आ जाएगा मेरे भैया 2। तीनों संख्या आपकी आ चुकी। ये समझ में आता है थोड़ी इसमें। जब इधर करने के लिए वो कह रहा है तो गुना होता है, हमें खुद इधर जाना होता है तो हम उसमें डिवाइड कर देते हैं उल्टा। ये ध्यान रखना है बस आपको, और कुछ नहीं। अब उसने कहा तीनों का योग 140 है। यहाँ से देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 1 7, यहाँ 7 है टोटल। वहाँ बता रहा है 140, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 140 बट्टा मेरे भैया 7, 7 से कितना 20। आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे 4, 4 का कर देंगे गुणा, आ जाएगा आपका 80 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भैया, साथ ही साथ इस वजह से मैं हट जाता हूँ क्वेश्चन के सामने से, क्योंकि अगर आप बाद में प्रैक्टिस करते तो भैया कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए प्रूफ कि आपने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि भूल जाएंगे तो आप कहाँ से देखेंगे, बार बार वीडियो ओपन थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 111, 112, 113, 114, ये लगातार क्वेश्चन जो हैं वो सेम टू सेम है, लेकिन करते हैं करके सभी को ध्यान से। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करती है? कुछ नहीं है, देखिए लड़कियां, ठीक है, लड़की और लड़के, ध्यान से। उसने कहा लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है। लड़कों से लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़की नहीं सॉरी, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है। लड़के जो है लड़कियों से 3 गुने हैं, मतलब लड़कों को इससे ये कितने हैं 3 गुने। ठीक है, तो लड़कियों को मान लिया 1, तो लड़के हो जाएंगे 3 का गुणा कर देंगे 1 में। इन दोनों का टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 4। ठीक है, अब इसने कहा है संख्या में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। अब इस 4 का जिसमें डिवाइड जाएगा वो इनके आंसर हो सकते हैं, मतलब कुल संख्या वो हो सकता है, लेकिन 4 का डिवाइड जिसमें नहीं जाएगा वो कुल संख्या नहीं होगा। पहला ऑप्शन 40 में 4 का डिवाइड जाएगा, चला जाएगा भैया, टोटल नंबर टोटल ऑफ स्टूडेंट इतने हो सकते थे 40। 42 में 4 का भाग दिया, नहीं गया। 44 में दिया, चला गया। 48 में दिया, चला गया। तो किस में नहीं गया था मेरे भैया 42, तो 42 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 42 में 4 का भाग भैया नहीं जाएगा, तो 42 आ गया आपका आंसर। यही उसने पूछा है कौन सी संख्या टोटल बच्चों की संख्या को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन करते और क्लियर हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है, तो हम आपको करा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 112, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है। लड़की और लड़के, अब लड़कियां लड़कों से 5 गुनी हैं। लड़कियां गुनी है 5 किससे, लड़कों से, तो लड़की हो गई 1, 5 गुना कर दें तो लड़कियां हो गई 5, टोटल हो गई 6। अब वो कह रहा है कि भैया कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, तो 6 का डिवाइड जिसमें नहीं जाएगा उसमें देंगे 35। पहला ऑप्शन जा रहा है, नहीं जा रहा, ये आंसर हो सकता है। दूसरा चेक कर दें, 24 में जा रहा है, 42 में जा रहा है, 6 का जा रहा है, 30 में जा रहा है, 6 का डिवाइड जा रहा है, 54 में जा रहा है, तो किस में नहीं जा रहा भैया 35 में नहीं जा रहा।
तो 35 में भाग नहीं जाएगा 6 का, आंसर हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है यहाँ सेम क्वेश्चन है भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटा सा वीडियो लेकिन मजेदार वीडियो है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुनी है। छात्र छात्रा, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज हैं ये। देखिएगा, छात्रों की संख्या छात्राओं से 3 गुनी है। छात्राओं की 1 तो छात्रों की होगी 3 गुनी है, ये इससे 3 गुनी है तो कितना हो गया 3। यहाँ से टोटल हो रहा है मेरे भैया 4, और यही इसमें पूछा है कौन सी संख्या निरूपित नहीं करती, तो 4 का भाग जिसमें नहीं जाएगा वही आंसर होगा। 40 में जा रहा है, 42 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये इसका आंसर है। 42 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो 42 हो जाएगा मेरे भैया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, ये भी ऐसा ही है, और जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे ही ऐसे करेंगे भैया। लास्ट का काफी अच्छा क्वेश्चन, उसको भी ध्यान से समझना है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। सेम क्वेश्चन है, खुद कीजिएगा, ऑप्शन मुझे बताइएगा कौन सा इसका ठीक है। ठीक है भाई, जब कर सकते तो खुद कीजिए ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना करवाएंगे आपको, सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखिएगा 115 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद बहुत ही धमाकेदार वीडियो आएगी आपकी, जिसमें हम क्वेश्चन 116 से लेकर 128 तक कराएंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी, तीनों संख्याओं को औसत 88, सबसे छोटी संख्या। 3 संख्याएं हैं भैया, एक पहली, एक दूसरी और एक तीसरी। ठीक है, अब देखिए कंडीशन केवल पढ़ लीजिएगा। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, पहली जो है दूसरी की क्या है 2 गुनी है। ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये इसकी कितनी है 3 गुनी, यही संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लिया हमने पहले जैसा क्वेश्चन है 1, इसको 3 गुना किया तो ये होगी 3। इस पे हम आएंगे तो उल्टा डिवाइड करेंगे, उल्टा आ रहे हैं तो डिवाइड 2 का, क्योंकि ये इसकी 2 गुनी थी, तो उल्टा जाएंगे तो आधा गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 का मतलब आधा, उल्टा जाएंगे तो आधा हो जाएगी, तो 3 में 2 का भाग देंगे 3/2। आपको पता है इसको कैसे करना है, सिंपल सी बात है। 2 का 3 में कीजिए 6, 3 का 3 इसमें तो नहीं होगा, 3 का 2 में कीजिए 2, सॉरी 2 का 1 में कीजिए 2, टोटल ऑफ कितना हो गया 6 और 3 और 2 11। वहाँ कितना है 88, लेकिन क्या है एवरेज कितनी संख्या का 3 का, तो 3 का गुणा कर दे टोटल आ जाए। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से 8 बार, तो 1 यूनिट आ गया 8 गुणा कितना 3, तो 1 यूनिट आ गया आपका 24। ठीक है मेरे भैया, आपसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये, तो इसमें गुणा कर दीजिए 2 का 48, आपका आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, 48 आपका आंसर दोस्तों यहाँ पे आ जाए। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, गुनाह पर आधारित। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी 103 से 115 तक। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से कहूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।